नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ विद गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं जो बट्टा के कुछ सवाल हमने कल किए थे उससे आगे का टॉपिक जो हम आज ले रहे हैं। तो मैं आपको सवाल से ही शुरुआत करता हूँ। देखो, सवाल कह रहा है एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। इस प्रकार के सवाल में हमें क्या मानना है, एक बार हम अंकित मूल्य क्या मानेंगे, 100 मान लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं कह देता हूं अंकित मूल्य 100 रुपये मैंने मान लिया, तो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ पे देखो, मैं मानता हूँ क्रय मूल्य मैंने 100 माना है, अंकित कर रहा है 20% अधिक, मतलब मैं यहाँ अंकित मूल्य पे कितना, क्रय मूल्य पर 20% अधिक करूँगा तो 100 का 20% कितना, 120। तो ये आ गया मेरे पास अंकित मूल्य। अब देखो, क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य कितना हो गया, 120। 20% अधिक अंकित करता है तो 20% अधिक कर दिया हमने। अब वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब देखो, अंकित मूल्य कितना, 120। अब 120 पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ कितना होगा। अब 120 पर 10% की छूट देता है, मतलब 120 का 90% लेता है वो, तो 90% लेता है तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना ले रहा है वो, 108 रुपये ले रहा है वो। हमने कहा 100 रुपये की चीज़ थी, उसने उस पर 20 रुपये एक्स्ट्रा लिख दिए। 20 रुपये एक्स्ट्रा लिख दिए मतलब 120 रुपये लिख दिए उसने। अब वो ग्राहक आया और ग्राहक को कह रहा है मैं आपको 10% की क्या दे दूँगा, छूट दे दूँगा। अब उसने 10% की छूट लगाई और कह दिया ये सामान 108 रुपये में आपको दूँगा। लेकिन दुकानदार ने तो ये सामान 100 रुपये में ख़रीदा था, वह 108 रुपये में बेच रहा है, मतलब उसे कितने का लाभ हुआ, 8 रुपये का। कितने पर, 100 रुपये पर। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, यहाँ मिल जाएगा आपको 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत पूछा है तो वो कितना आ गया, 8%। इस प्रकार के सवालों में हमें मान के ही रखना है और हमेशा 100 मान लेना, ताकि उससे क्या होगा, अपने मानने में और आगे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। क्योंकि 100 मानते हैं तो उसका प्रतिशत निकालना भी आसान हो जाता है। 100 का उसने कहा है जितना प्रतिशत वही हो जाता है। जैसे 20% का कहा तो 20 हो गया और हमने 20 क्या कर दी, ऐड कर दी। अगर आप कुछ और राशि मानते तो पहले उसका 20% निकालते, उसके बाद ऐड करते। अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर ही 20% की छूट देता है, तो लाभ या हानि बताओ, प्रतिशत पूछा है। अब पहली बात तो ये, उसने कहा है कि 20% पहले अंकित ज़्यादा करता है और फिर 20% की छूट देता है अंकित मूल्य पर। अब इस प्रकार के सौदे में लाभ होगा या हानि, पहले तो ये चीज़ देखनी है, उसके बाद देखना है कि कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है। देखो, मैं मान लेता हूँ, आपसे पहले ही कहा था कि क्रय मूल्य हमने माना, क्रय मूल्य हमने कहा 100 रुपये है। अब जब क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य पर वो 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 होता है, 20 को अधिक ऐड करना है, मतलब 120 रुपये उसमें क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब जब 120 रुपये अंकित मूल्य आ गया, तो अब कह रहा है वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। 120 पे 20% की छूट का मतलब 120 का वो अपने से 80% ले रहा है, और 80% ले रहा है मतलब कितना ले लिया उसने, 96 रुपये लिए हमसे। अब यहाँ से देखो कि वो क्या कर रहा है, खरीदा उसने 100 रुपये में है और ले कितना रहा है, 96, मतलब उसको घाटा हुआ है दुकानदार को। कितने का घाटा हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे हम तो ये कहेंगे 4 रुपये का घाटा हुआ है। किस पे हुआ है, 100 रुपये पे, इंटू कर देंगे 100। यहाँ से मिल गया कि उसको 4% की क्या हो गई, हानि हो गई।
तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना है अपने को कि हम अंकित मूल्य क्रय मूल्य पर 20% बढ़ा के लिख रहे हैं और उतना ही वापस छूट दे रहे हैं, तो हमेशा अपने को हानि ही होगी। ज़रूरी नहीं 20% की, अगर मैं यहाँ कुछ और लेता, ये कहता कि 10% बढ़ा के लिखता है और 10% ही अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो वो क्या होगी, उसे हमेशा हानि होगी। वो हानि क्यों होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो 100 रुपये की चीज़ थी, यहाँ तो हमने 100 रुपये पे 20% बढ़ाया है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। तो हमने 20% में 100 में 20 ऐड कर दिया और अंकित मूल्य आ गया 120। लेकिन अब आप 20 की छूट किस पे दे रहे हो, 120 पे, तो 120 का 20% तो अधिक ही होगा, जिससे क्या होगा, उसे 4% की हानि आ गई। तो इस प्रकार के सवाल में ध्यान रखना है कि अगर वह कहता है कि हमेशा क्रय मूल्य पे वो बढ़ाता है और वही चीज़ अंकित मूल्य पर वापस छूट देता है, तो उसे क्या होगी, हानि होगी। अगले सवाल की हम देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक दुकानदार चीज़ों पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो मैंने कहा आपको कि हम मानेंगे पहले क्रय मूल्य का मान हमने कहा 100 रुपये है। अब वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 50% बढ़ा रहा है, तो अंकित मूल्य उसका कितना आ गया, 100 का 50% 50 होगा, हम 100 में ऐड कर देंगे तो अंकित मूल्य आ गया 150। अब वो 100 रुपये की चीज़ पे उसने 150 रुपये लिख दिए। ग्राहक आया, ग्राहक को आते ही उसने कहा कि ये चीज़ देखो 150 रुपये की है, मैं आपको 20% की छूट देता हूँ। तो उसने क्या किया, 20% की ग्राहक को छूट दे दी। 20% का छूट का मतलब है कि उसने 80% रुपये लिए, तो हम कहेंगे 150 का 80%, तो यहाँ से ये मिलेगा 120 रुपये। अब उसने ग्राहक से क्या किया, 100 रुपये की चीज़ थी, 120 रुपये ले लिए, मतलब कितना अधिक ले लिया, 20 रुपये उसने अधिक लिए। किस पे लिए, 100 रुपये पर लिए, और 100 से गुणा करो तो यहाँ से मिलेगा ये 20%। तो 100 मानने का देखो यहाँ से ये फ़ायदा मिल रहा है अपने को, और ये सबसे आसान तरीका भी रहता है कि अगर हम किसी भी सवाल को करें तो ये 100 मान कर करने से प्रतिशत के मामले में हमें बहुत सुविधा हो जाती है। तो बट्टे के इन प्रकार के सवालों में हमने देखा कि प्रतिशत बढ़ा के लिखता है या घटा के लिखता है, उस प्रकार के। अब देखो आगे कुछ और सवाल देख रहे हैं। सवाल देखो ये कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 50% अधिक रखता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए दिए गए जाने वाले बट्टे का प्रतिशत बताओ। अब मैंने कहा यहाँ पर हम क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपये। अब क्रय मूल्य 100 रुपये, वो कह रहा है क्रय मूल्य से 50% अधिक लिखता है, तो अंकित मूल्य हो गया अपने पास 150 रुपये, मतलब 150 रुपये अंकित मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है लाभ 15% का चाहिए, मतलब उसको विक्रय मूल्य या हम कहेंगे वो बेचेगा कितने में, 115 रुपये में उसको बेचना है। तो वो कह रहा है कि 150 पे वो कितनी छूट या बट्टा दे कि वो 115 रुपये में बेच दे। तो देखो कितना कम है, यहाँ से हम देखेंगे 150 से 15 देख रहे हैं, तो ये है 35 कम, तो उसे 35 रुपये की छूट देनी पड़ेगी किस पे, 150 पे। तो हम बट्टा निकालेंगे, यहाँ से मिलेगा अपने को, देखो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से आप देखेंगे कि ये जा रहा है 5 से गया 7 बार, ये गया 3 बार, तो ये होगा 70/3%। यहाँ हम इसे आगे भी डिवाइड करना चाहो आप तो ये हो जाएगा
2 बार गया भाग, 1 0 3 3 9 1 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की उसे क्या देनी पड़ेगी, बट्टा छूट या हम कटौती कह सकते हैं। तो वो दुकानदार क्या करेगा, 170/3% की छूट देगा या 23 सही 1/3% की छूट देगा। अगले सवाल की ओर मैं बात करूं आपसे तो देखेंगे हम। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो सवाल बहुत अच्छा है। ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। सवाल को देखना, मैं कहता हूं कि वो अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अब 100 रुपये पे उसने कितनी दी, 20% की छूट दी। 20% की छूट दी मतलब 80 रुपये हो गया। अब ये जो 80 रुपये हैं, ये क्या कह रहा है कि इसमें भी 80 रुपये लिए हैं, उसमें भी उसने क्या कर लिया, 25% का लाभ कमा लिया। 25% का लाभ का मतलब है, मैं कहूँगा उसने 125% का मान 80 रुपये हो गया। भाई 100 रुपये उसने लिख रखे थे, 20 की छूट देके 80 रुपये उसने लिए। इतनी देर हमने देखा था यहाँ पिछले वाले सवाल में कि वो 15% लाभ कमाना चाहता है। यहाँ उसने क्या दिया, इन पैसों के जो 80 रुपये में बेच रहा है उसमें भी उसने क्या कर लिया, 25% लाभ कमा लिया। तो वह पूछ रहा है यहाँ लाभ प्रतिशत नहीं होगा दोस्तों, क्रय मूल्य की बात होगी। यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य जब हम पूछेंगे तो हमें क्या चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो यहाँ से कितना मिलेगा, नहीं देखो सही कह रहा है, ये कह रहा है यदि वह छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सही है। देखो अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से मुझे मिलेगा, तो मैं यहाँ से पहले क्या निकालूंगा, 100% का मान मैं निकालूंगा क्रय मूल्य। तो यहाँ से मुझे क्रय मूल्य मिलेगा 80/125 × 100। यहाँ से ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार, यहाँ से ये कटा 16 बार, मिला मुझे कितना, 64 रुपये। अब देखो ये 64 रुपये तो जो है उसने 64 रुपये में खरीदा था, सामान को खरीदा 64 रुपये में। 20% की छूट देने के बाद वो 80 रुपये में बेच रहा है और 25% का लाभ कमा रहा है। अगर वह किसी प्रकार की छूट नहीं देगा तो वो क्या करेगा, 100 रुपये में बेचेगा। भाई अगर उसने कुछ छूट दी नहीं आपको तो छूट वो नहीं देगा तो क्या करेगा, 100 रुपये में बेचेगा। अब 100 रुपये में बेचेगा तो उसको लाभ कितने का होगा, देखो 64 रुपये में वो लाया था, 100 रुपये में वो बेचेगा। छूट नहीं देगा मतलब पूरा अंकित जो लिख रखा है वही बेचेगा। तो जो 100 रुपये में बेचेगा तो उसे लाभ कितने का होगा, देखो 100 माइनस 64, ये 64 तो क्रय मूल्य है अपने पास, तो 100 में से 64 गया तो 36 रुपये का लाभ। लाभ हमेशा लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना, 64, तो ये मिलेगा 36/64 × 100। यहाँ से काटेंगे, देखो 9 का भाग 4 का भाग 9 बार, 9 चौके 36, 16 चौके 64। यहाँ से ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 25 बार। 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225/4। यहाँ से हम भाग देंगे तो मिलेगा, देखो 5 चौके 20, 2 5 25, 6 चौके 24, 1.0, 4 दूनी 8, 205। तो ये मिलेगा अपने को 56.25% का वो क्या करेगा, लाभ कमाएगा। वो कब कमाएगा, जब वह छूट नहीं देगा। अगर छूट देता है 20% की तो उसे 25% का लाभ होता है, लेकिन अगर वह छूट नहीं देता है तो उसे लाभ होता है 56.25% का। अगले सवाल को हम देखेंगे। यह कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद भी 8% लाभ कमाना चाहता है,
तो उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, ये कह रहा है 20% अंकित मूल्य पर 20% की छूट देनी है। अभी अंकित मूल्य अपने को पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि जो अंकित मूल्य यहाँ आएगा उस पे आपको क्या देनी है, 20% की छूट देनी है, और उसके बाद आप 108 मतलब ये कह रहा है 8% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 108 रुपये में वो वस्तु बेचनी है। तो यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि हमें माना कि ये चीज़ x है, या अंकित मूल्य कुछ मान लेंगे कि x रुपये पर 20% की छूट देंगे तो 108 रुपये होगा। मैं इस चीज़ को कहूँ कि x प्रतिशत का 80% 108 है। x नहीं मान के मैं सीधा कहूँ कि 80% का मान 108 रुपये है। तो यहाँ से मैं इसी चीज़ का मान ज्ञात कर लेता हूँ कि 100% का मान क्या होगा। तो यहाँ 108/80 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखो अब काटेंगे तो यहाँ से गया 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग यहाँ देते हैं तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। 2 का भाग यहाँ से कटेगा, ये कितनी बार, 5 बार, तो ये कितना हो गया 27 इंटू 5। तो 27 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 135। मतलब वो चीज़ कितनी होगी, यहाँ अंकित मूल्य कितना करना पड़ेगा, 135। जब यहाँ 135 करेंगे तो हम कहेंगे कितना बढ़ा के लिख रहे हैं, 35 बढ़ा के लिख रहे हैं, तो हम कह देंगे 35% बढ़ा के उसको क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा। अगर वो 35% बढ़ा के लिख देगा और उसके बाद वो 20% की छूट देगा तो वो क्या करेगा, 8% का लाभ कमा लेगा। दोस्तों बट्टा में जो सवाल बन रहे हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, बट्टा का सवाल नहीं जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ये सवाल कह रहा है, देखो एक व्यापारी किसी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वह 8% की छूट देता है तो उसे 12 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो सीधी सी बात है, 12% की छूट दे रहा है मतलब कितना हो गया, 88% वो दे रहा है, और वो 8% की छूट दे रहा है तो उसे क्या हो रहा है, 12 रुपये अधिक, मतलब 8 की कितनी हो गई, 92। तो यहाँ का डिफरेंस है 4%। जो ये 4% का डिफरेंस है वही किसके बराबर है, 12 रुपये के बराबर है। इस प्रकार के सवाल मैंने परसेंटेज में भी आपको करवाए हैं। तो 4% का मान 12 रुपये है तो 100% का मान निकाल लेंगे, ये इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, कितना होगा, 300 रुपये हो जाएगा अंकित मूल्य। अगले सवाल की ओर तरफ देखते हैं। ये कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता है तो 100 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो 20% की छूट देता है मतलब 80% ले रहा है, और ये क्या कह रहा है 10% की छूट दे रहा है तो 100 रुपये ज़्यादा, मतलब 90% ले रहा है तो 100 रुपये ज़्यादा ले रहा है। 100 रुपये ज़्यादा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का प्रतिशत में डिफरेंस कितना, 10%। तो यहाँ से अंकित मूल्य पूछा है, मैं कहूँगा 10% का मान 100 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। यही अपना क्या है आंसर। इस टाइप के सवाल है जो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। एक सवाल और देख लो, ये लास्ट। किसी दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे का प्रतिशत क्या होगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है।
अंकित मूल्य ज़्यादा कर रहा है, क्रय मूल्य मैंने माना 100 रुपये, अंकित मूल्य वो कह रहा है कि उसका कितना है 40% अधिक, मतलब 140 रुपये। 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, मतलब वो बेचेगा कितने में 112 रुपये में। तो वो 40, अब कह रहा है इस पे कितने का बट्टा देगा, तो यहाँ से बट्टा निकालने के लिए मैं कहूँगा इनका डिफरेंस देखेंगे हम कि इसे छूट देनी है 28 रुपये की, 28 रुपये की छूट देनी है 140 रुपये पर। तो हम कहेंगे प्रतिशत हम निकाल लेंगे, यहाँ से ये गया 10, 14 के भाग 2 बार 28, तो यहाँ मिलेगा आपको 20%। तो ये 20% का क्या करना पड़ेगा, उसे बट्टा देगा वो 20% का, तो उसे 12% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।